Hello and welcome back to my YouTube channel as Institute Online Coach. Today we will discuss about proportion और proportion की theory देखेंगे और उस पे based कुछ basic examples देखेंगे। ये जो classes हैं ये आपकी theoretical and basic classes हैं जिसमें आपको basic concepts के बारे में deep knowledge दी जाएगी। concepts जब clear नहीं होते हैं तो आप अच्छे सवालों में उनको अप्लाई नहीं करते, आपको समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से सवाल मूव करेगा, राइट। सो हम लोग पहले जो सेशंस ले रहे हैं वो कंसेप्चुअल सेशंस है। इसी कंसेप्ट्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे सवाल हम लोग करेंगे। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, एज लॉन्च कर रहा है 100 डेज क्रैश कोर्स फॉर कैट 24। एज यू ऑल नो कि कैट 24 का नोटिफिकेशन लॉन्च हो चुका है। तो 100 डेज के अंदर आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कैसे आप पढ़ाई करें, इसके बारे में ये पूरा क्रैश कोर्स है जिसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस मिलेंगे हाइब्रिड मोड में। 4 आवर्स की डेली क्लासेस होंगी विद डाउट क्लियरिंग से सपोर्ट। हर क्लास का आपको वीडियो बैकअप मिलेगा। इन केस आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपके पोर्टल पे वो वीडियो बैकअप लॉन्च हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए टॉपिक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। फैकल्टीज जो रहेंगे वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको वेट जीडीपीआई की प्रिपरेशन का भी सपोर्ट मिलेगा। ये कोर्स आपको इस समय मिल रहा है 50% डिस्काउंट पे, जो कि ऑफर रहेगा 15 अगस्त तक। जिसके बाद आपकी जो फीस होती है वो आती है 12,500 फॉर ऑफलाइन एंड 7,999 फॉर ऑनलाइन बैच। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल चाहिए दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस 372 सेक्टर की अलीगंज लखनऊ। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो प्रपोर्शन, इफ ए बी सी आर इन प्रपोर्शन, अगर ऐसा लिखा है इट मीन्स ए बी का रेशियो शुड बी इक्वल टू सी डी का रेशियो, विच इम्प्लाइज ए डी का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू बी सी का प्रोडक्ट। अगर लिखा है ए बी सी डी आर इन continued proportion, are in continued proportion, then A B का ratio should be equal to B C का ratio should be equal to C D का ratio. For this case, A B C D are called first, second, third and fourth proportional respectively. Right? सिंपल से सवाल ये हो सकता है कि आपको ए बी सी की वैल्यू दी जाए और पूछा जाए व्हाट इज डी, और डी इस तरह से नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी। तो आपको ये कंसेप्ट के हिसाब से आंसर कर देना है। ये सबसे सिंपल सा सवाल होगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं, आपसे कहा जाएगा फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9। अब मीन प्रोपोर्शनल का क्या क्या सेंस बनेगा, क्या मीनिंग बनेगा, उसके हिसाब से कैसे इक्वेशन या थ्योरी चेंज होगी तो समझते हैं। 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल मतलब 4 और 9 के बीच में आने वाला प्रोपोर्शनल, मतलब अगर आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड और इसको थर्ड बोलेंगे तो ये जो सेकंड वाला होगा वही मीन प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मीन प्रोपोर्शनल इज एक्स, तो जरूरी ये है कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तभी आप कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, तभी थ्योरी बनती है। So x upon, sorry, 4 upon x will be equal to x upon 9. It means x square equal to 36 or x will be equal to 6. Right? इसी में अगर आपसे कहा जाता है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ
अगेन नंबर्स वही ले रहा हूँ 4 एंड 9। थर्ड प्रोपोर्शनल का मीनिंग यहाँ क्या होगा कि आपको 4 और 9 को फर्स्ट एंड सेकंड प्रोपोर्शनल बोलना पड़ेगा। थर्ड प्रोपोर्शनल को मान लेता हूँ कि y है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी इन तीनों को कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सो क्वेरी के हिसाब से 4/9 इक्वल टू 9/y, which implies y is equals to 81/4. This will be our answer. Right? Along with this, one more theory of ratios. Ratios के बारे में theory है जो कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन के साथ इस्तेमाल करके कुछ अच्छे सवाल बनते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। सपोज कहा जाता है कि ए बी सी डी कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में है या सिर्फ प्रोपोर्शन है, ए बी सी डी प्रोपोर्शनल है, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल है। इन दोनों के लिए ही एक थ्योरी चलती है, रेशियो की थ्योरी। इसमें कहा यह जाता है, पहला, अगर आप इसमें कोई भी लीनियर ऑपरेशन लगाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ये चलो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ये बनेगा प्रोपोर्शन से ए बी सी डी और ई एफ का रेशियो इक्वल। सो पहला है कि अगर आप इसमें कोई भी लीनियर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन, न्यूमरेटर में करेंगे उसी ऑर्डर में, अगर डिनोमिनेटर में करेंगे, तो इन केस अगर इस रेशियो की वैल्यू के है, तो जो रिजल्ट आएगा, सपोज मैं लीनियर ऑपरेशन ऑफ एडिशन अप्लाई करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे आएगा ए प्लस सी प्लस ई, राइट। और सेम लीनियर ऑपरेशन अगर आप डिनोमिनेटर में अप्लाई करें, p प्लस d प्लस f, this also be equal to k. This is very very simple, like a is equals to bk, यहाँ प्लेस करिए, c is equals to dk, e is equals to fk। आप देखेंगे ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, k बचेगा। अगर आप कोई दूसरे ऑर्डर में लीनियर ऑपरेशन अप्लाई करें, लाइक a प्लस सी माइनस ई, सो वही सेम ऑर्डर आप डिनोमिनेटर में फॉलो करें, b प्लस d माइनस f, ये भी k के ही इक्वल आएगा, ठीक है। एजेंडा सिर्फ ये है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम बने, वो तभी हो सकता है जब लीनियर ऑपरेशन का ऑर्डर सेम है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर 3 से करें, इधर 4 से करें, एंड टेक एनी अनदर नंबर, राइट। और दोनों को, तीनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट आपस में कर दें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और वही ऑर्डर आप डिनोमिनेटर में अप्लाई करें, लाइक 2a प्लस 3c प्लस 4e is divided by 2b 3d 4f, order same रहना चाहिए, that this is also be equal to k, right? So this is called theory of ratio. अब यहाँ मैंने जितना सिखाया उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल वेरी वेरी सिंपल, आपसे कह रहे हैं व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम each of 7 8 11 and 14 so that remainders are proportional. So मैं मान लेता हूँ कि इनमें से x माइनस करा जाए, तो नंबर्स बनेंगे क्या, रिमाइंडर्स क्या बने, 7 माइनस 6, 8 माइनस 6, 11 माइनस 6 एंड 14 माइनस 6, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल, राइट, तो ऑर्डर होना चाहिए ए इंटू डी should be equal to b into c। फर्स्ट थ्योरी को हम लोग पढ़िए, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, 98 माइनस 7 40 21 प्लस एक्स स्क्वायर, वो की कैलकुलेशन क्लियर है। नेक्स्ट 88 8 and 11 19 plus x square, so x square got cancelled, so 2x will be equal to 10 और x is equal to 5, ठीक है। मतलब 5 अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो 2 3 6 एंड 9 बनेगा,
हाँ ये प्रोपोर्शनल है, 2/3 इज इक्वल टू 6/9, ये प्रोसेस हो गया। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट टाइम लिखा है ए बी सी डी आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन, तो इससे तो अपन लिख सकते हैं ए अपॉन बी should be equal to b upon c should be equal to c upon d। ठीक है, बट सवाल देखिए, आपसे कह रहा है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए प्लस बी एंड सी प्लस डी। अब पॉइंट ये है कि ए प्लस बी और सी प्लस डी कहाँ से लाया जाए, क्योंकि मेरे पास जो है वो सिर्फ यही रिलेशन है, ये तीनों आपस में इक्वल है, लेट अस से ये के इक्वल है। ठीक है, ओके। अगर मैं इनमें अभी जो मैंने थ्योरी बताई रेशियो, लीनियर ऑपरेशन ऑफ एडिशन लगा दूं इन दोनों में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ए प्लस बी बन जाएगा, तो ए प्लस बी और डिवाइड में आएगा बी प्लस सी, ये भी के ही इक्वल आएगा, राइट। नेक्स्ट आपको चाहिए सी प्लस बी, सी प्लस बी कैसे बनेगा, अगर मैं सेकेंड और थर्ड इन दोनों को ऐड करूँ, तो बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू के। नाउ अगर ये दोनों के इक्वल है तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब इसको बहुत केयरफुली देखिए, a plus b upon b plus c is equals to b plus c upon c plus d। What it means कि आप कह सकते हैं कि a plus b, b plus c and c plus d are in continuous proportion, right। जब आप यहाँ से इधर जा सकते हैं तो उल्टा भी आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि b प्लस सी जो होगा तो a प्लस बी और c प्लस डी का मीन प्रोपोर्शनल होगा, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल ही फाइंड आउट करना है। हाँ, सो आंसर विल बी ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This is very interesting question. One of the part of this question is asked in fact, right? So करना क्या है देखते हैं। If A B C satisfy A plus B divided by C is equals to B plus C divided by A is equals to A plus C divided by B is equals to M. Find M with certain conditions. First condition is A, B, C are positive integers. Second condition is A, B, C are integers. First of all, देखिए अगर आपने इस तरह के सवाल पहले नहीं कर रखे हैं तो आपको एट रैंडम ये क्लिक नहीं करेगा कि क्या करना, राइट। तो करना ये है इसके अंदर अभी कि आप इसमें लीनियर ऑपरेशन ऑफ एडिशन अप्लाई करें। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस सी आएगा, है ना, कंफर्म है। ए बी, बी सी और ए सी इनको ऐड किया आपस में तो ए टू टाइम्स बी टू टाइम्स सी टू टाइम्स, इट मींस दिस इज टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। एजेंडा क्या था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई पोर्शन सेम आ जाए, राइट। उस एजेंडा के हिसाब से मैंने ऐड करा। अगर ये तीनों एम के इक्वल हो तो ये जो आया है लीनियर ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट, ये भी एम के ही इक्वल होगा, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ से आती है पहली, अगर एबीसी, अगर एबीसी पॉजिटिव हुए, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स। मोस्ट ऑफ यू माइट से कि दिस इज 1, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज if x is not equal to 0 then this is fine, right, but if in case x is 0 this will make form of 0.0। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखना ये आइडिया में यहाँ कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर एबीसी पॉजिटिव इंटीग्रल्स है तो फॉर श्योर ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है कांट बी इक्वल टू 0। इफ इट कांट बी इक्वल टू 0 तो ए प्लस बी प्लस सी कटेगा, कैंसिल आउट होगा, वैल्यू आएगी 2, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग आंसर कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट, एबीसी पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, क्या लिखा है सिर्फ इंटीजर है। ठीक है, नाउ इसमें क्या मैं दो कंडीशंस ले सकता हूँ। पहला कि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है और इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंट ए प्लस बी प्लस सी में ए 1 है, बी 2 है
और हो सकता है C-3 हो तो ये सम 0 हो जाएगा, राइट। तो इसको अभी हम लोग को देखना पड़ेगा ना। पहले तो ये देखो, a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 इज सेम एज बिफोर केस। तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी, इस केस की तरह होगा। बट यहाँ देखो जरा, यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी लिखते हैं और दोनों तरफ c से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ वी नो कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई c इज ऑल्सो इक्वल टू m। तो मैं इसको m लिख सकता हूँ। इट मीन्स कि सेकेंड केस में तो आंसर इट आइदर 2 और -1। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इस सवाल का आंसर 2 लगा के आगे बढ़ गए होंगे, और ऑप्शंस इस तरह से थे 2 -1 और -2 या 2 और -1। ऑप्शन डी इसका आंसर है, आइदर 2 और -1। होप ये क्लियर है।